एक आदमी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने पाया कि एक बड़ा शेरनी उसे घूर रही है। वह पूरी तरह कांप उठा। उसे लगा कि उसकी जान मुश्किल से बचेगी, लेकिन अचानक एक दुर्लभ छोटी सफेद शेरनी पेड़ से उसके शरीर पर कूदकर नीचे आई, फिर मादा शेरनी की ओर तेजी से दौड़ गई। आदमी को हैरानी हुई कि बड़ा शेरनी उससे धन्यवाद कहने लगी। आदमी ने खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। मूलतः कल रात जब वह इस बड़े पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक झुंड जंगली कुत्ते पेड़ को घेर कर उन्मत्त होकर भौंक रहे थे और पेड़ पर एक सफेद शेरनी थी। उनके आदिवासी विश्वास में सफेद शेरनी भगवान की दूत है, घास के मैदान की आत्मा राजा है, इसलिए उसने अपने पूर्वजों की कुल्हाड़ी लहराते हुए पागलों की तरह जंगली कुत्तों के झुंड को भगाया। जानवरों में मनुष्यों का प्राकृतिक भय होता है। जंगली कुत्तों ने भागना चुना। छोटी सफेद ने सामने वाले मनुष्य को देखा। उसमें भी जिज्ञासा भरी थी, लेकिन अधिकतर कृतज्ञता, इसलिए उसने अपनी आवाज से उसे धन्यवाद दिया। आदमी भी हैरान था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सफेद शेरनी इतनी मानवीय समझ वाली है। इससे उसे और अधिक कष्ट हुआ। सफेद शेरनी पवित्र प्राणी है। फिर वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। इस दुर्लभ सफेद शेरनी की रक्षा करने लगा। अगले दिन तक, जब तक शेरनी माँ अपने बच्चे को नहीं ढूंढ लेती, माँ बेटे आखिरकार मिल गए। छोटी सफेद आदिवासियों की नजर में स्वर्ग का उपहार सुंदर और पवित्र है। वह उनकी रक्षा का लक्ष्य है। लेकिन शेरों की दुनिया में वह एक अलग प्रजाति है। उसका फर बर्फ जैसा सफेद। उनकी नजर में वह एक बदसूरत राक्षस है, इसलिए उसे बहिष्कृत और धमकाया गया। सौभाग्य से उसके शेर राजा पिता ने उसे त्याग नहीं किया। छोटी सफेद को अकेले दुखी देखकर वह उसके साथ खेलने लगा। बच्चे को खुश करने के हर तरीके सोचे, यहां तक कि शेरनी का सिर खाने का खेल भी खेला। छोटी सफेद भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी। अक्सर उसके पास रहती थी, कहीं नहीं जाती। अन्य समान उम्र के शेरनी बच्चे देखकर ईर्ष्या और नफरत करते थे। पिता की सुरक्षा में छोटी सफेद ने एक सुंदर बचपन बिताया। केवल आधा साल बीता, छोटी सफेद एक सुंदर किशोर शेरनी बन चुकी थी। घास के मैदान का प्रभु बनने के लिए उसे और समय चाहिए, लेकिन दो मजबूत नर शेरों के झुंड में घुसने से छोटी सफेद का भाग्य बदल गया। परिवार और शेर राजा की गरिमा की रक्षा के लिए शेर राजा पिता ने खुद को बलिदान कर दिया। एक नर शेर से वह सामना कर सकता था, लेकिन दो साथ में प्रतिद्वंद्वी नहीं था। भयंकर दहाड़ों की एक श्रृंखला के बाद शेर राजा पिता हार गया। शेर झुंड का राजा सिंहासन खो दिया। छोटी सफेद उसे ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन पिता बिना मुड़े चला गया। दो नर शेरों ने सिंहासन पर चढ़ते ही पुराने शेर राजा की रक्त रेखा मिटाने की पहली बात की। युवा शेरनी मरते भागते। इस महल परिवर्तन में छोटी सफेद भी भाग निकली। वह मां को अलविदा कहने का समय नहीं मिला, क्योंकि नया शेर राजा आ चुका था। केवल मां की उदास नजरों में चला गया। फिर भी विशाल घास का मैदान, एक छोटी शेरनी का जीवित रहना बहुत कठिन है। उन्हें गर्म रहने के लिए समूह बनाना पड़ता है। छोटी सफेद भागे हुए कबीले वालों को ढूंढती है और उनके समूह में शामिल होना चाहती है, लेकिन बेरहमी से भगाया जाता है। वह मजबूर होकर अकेले घास के मैदान में भटकती है। बस यह रास्ता बहुत कष्टदायक था। उसे खाना नहीं मिलता, केवल भूखे पेट दौड़ती रहती। वह शिकार सीखना शुरू भी नहीं कर पाई थी कि अनाथ हो गई। खाने के बिना कैसे जीवित रहे। फिर भी भूख से अधिक भयानक प्यास थी। कई दिन चलने के बाद उसका गला आग की तरह जल रहा था। सौभाग्य से घाटी में एक बड़ी नदी थी। छोटी सफेद नदी के किनारे आई। भले ही भूख प्यास से भरी थी, लेकिन वह सतर्क होकर चारों ओर देखती है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद सावधानी से नदी के पानी के पास जाती है, लेकिन खतरा हमेशा छिपा रहता है। छोटी सफेद पानी पीते समय एक बड़ा मगरमच्छ चुपके से तैरता हुआ आया, फिर सांस रोके बड़ा मुंह खोलकर सीधे पानी की सतह से बाहर कूदा। छोटी सफेद ने कुशलता से हमला टाल दिया, लेकिन जब वह किनारे की ओर दौड़ रही थी, एक और मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक लिया। वह आश्चर्य में नदी में गिर गई। इससे पानी में मगरमच्छ खुश हो गया, शिकार की ओर पीछा किया। पानी में मगरमच्छ की गति बहुत तेज है, लेकिन छोटी सफेद जानती थी, अगर पूरी ताकत से भागकर जान नहीं बचाई तो आज 9 मर 1 जीवित। मगरमच्छ के पीछा करने के महत्वपूर्ण क्षण में छोटी सफेद आखिरकार किनारे पर पहुंच गई। जमीन पर मगरमच्छ का कोई फायदा नहीं, केवल आंखें फाड़कर शिकार को भागते देखता रहा। जान बचाने वाली छोटी सफेद एक विदेशी भूमि पर लगातार चलती रही, दिन से रात तक। अचानक एक बड़ा कौवा देखा। वह उत्साह से शिकार को कसकर पकड़ लिया। कई दिन भोजन नहीं किया, सोचा था अच्छा भोजन करेगी, लेकिन चाहे कितना भी चोंच मारी, बड़ा मांस का एक टुकड़ा नहीं खा सकी। कठोर खोल के सामने कोई उपाय नहीं छोड़ दिया। अंधेरे में छोटी सफेद आगे खोजती रही। उम्मीद थी कुछ भोजन मिले, लेकिन सामने वाले की मोटी त्वचा, उसे नहीं पता कैसे मुंह लगाए। मुश्किल से शिकार मिला था। छोटी सफेद हार नहीं मानती। वह सामने वाले के सामने घूमना चाहती थी। छोटी सफेद थोड़ी चिंतित पंजा बढ़ाकर जंगली सुअर पर थप्पड़ मारा। इस बार उसे दर्द महसूस हुआ। मजबूर होकर मुड़कर चली गई। मूलतः उसके पंजे में गहराई से एक लंबा कांटा चुभ गया। बहुत प्रयास से मुंह से निकाला। समय फिर कई दिन बीत गया। छोटी सफेद को अभी भी भोजन नहीं मिला। इस दिन उसे एक अजीब घर मिला। पास भी नहीं पहुंची कि एक तेल सुअर अंदर से दौड़कर बाहर आया। उसे छोटी शेरनी देखकर बिल्कुल स्वागत नहीं किया, बल्कि उससे बड़ा शेरनी पर हमला किया। लेकिन शेरनी आखिर शेरनी है, एक छोटे सुअर से कैसे डरेगी। बस अनुभव नहीं था, इसलिए एक तेज सुअर से चारों ओर पीछा किया गया। फिर कई दिन बीते। छोटी सफेद को कोई लाभ नहीं।
वह आखिरकार थक कर गिर पड़ी। अगले दिन जागी, पाया खुद एक भोजन बाजार में पहुंच गई। घास के मैदान पर अनगिनत जानवर उसे फिर उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये घास खाने वाले जानवर, भले शरीर में रक्षा क्षमता नहीं, लेकिन दौड़ने की गति तेज, वह बिल्कुल पीछा नहीं कर पाती। जलती उम्मीद फिर खाली, वह मजबूर होकर जमीन पर लेट गई। इतने सारे स्वादिष्ट देखकर एक मुंह नहीं खा सकती, यह कितना यातना। सौभाग्य से आगे एक लंबी गर्दन हिरण था, इसलिए वह उत्साह से शिकार की ओर गई। इस समय लंबी गर्दन हिरण ने भी छोटी शेरनी देखी, लेकिन वह डरा नहीं, ऐसे ही देखता रहा सामने वाले को धीरे धीरे पास आते। वह थोड़ा हैरान, इतने साल जिया, दूध छुड़ाया, छोटा बच्चा भी शिकार करने आया। जब छोटी शेरनी पास आई, तब उसने बड़े लंबे पैर बढ़ाए, कुछ कदमों में छोटी शेरनी को दूर फेंक दिया। छोटी सफेद भी गुस्सा हुई, ये जानवर भागना कैसे जानते हैं, ऐसे कैसे भोजन मिलेगा। सौभाग्य से उसने दौड़ना पसंद न करने वाला बड़ा हाथी देखा। सोचा आगे जाकर कुछ मुंह खाए, लेकिन बड़ा हाथी भी गुस्से में कान हिलाते हुए कुछ गर्जना की, उसे आधा मार डराया। अगर सामने वाला आया, शायद एक पैर से उसे मिट्टी का ढेर बना दे। छोटी सफेद केवल भागकर भागी। शिकार नहीं जानने वाली छोटी शेरनी क्या भूख से मरने को बाध्य है। सौभाग्य से एक वयस्क शेरनी मिली जो उसके भाग्य को बदल देती है। सामने वाला भी उसके जैसे अनाथ भटकने वाला था। छोटी सफेद राजनीतिक परिवर्तन के बाद, झुंड से भागने के बाद पहली बार समान प्रजाति मिली। वह चाहती थी सामने वाला उसका दोस्त बने, इसलिए उत्साह से दौड़कर अभिवादन किया, लेकिन बेरहम अस्वीकार मिला। इस खतरनाक वातावरण में कौन एक बेवकूफ पक्षी को साथ ले जाएगा। छोटी सफेद दोस्त नहीं बना, बल्कि थप्पड़ खाया, उदास होकर चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, चुपके से पीछा करने लगी। सामने वाला अनुभवी शेरनी थी। इस दिन उसने एक भेड़ का शिकार किया। बड़े मुंह मांस खाने का दृश्य लंबे समय से भूखी छोटी सफेद के मुंह में पानी ला दिया। जब सामने वाला पानी पीने गया, छोटी सफेद चुपके से भेड़ के पास आई, पहले वयस्क शेरनी को देखा, पाया वह अभी पानी पी रही है, फिर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। सिर झुकाकर बड़े मुंह ताजा मांस फाड़ा। वैसे ही शेरनी तेजी से लौटी, देखा छोटी सफेद उसका शिकार छीन रही है। तुरंत दौड़ी आई और अपने शरीर से भेड़ को ढक लिया, जैसे छोटी सफेद को बताती, यह मेरा भोजन है, तुम नहीं खा सकती। लेकिन छोटी सफेद पूरी तरह स्वादिष्ट में डूबी थी। वयस्क शेरनी की चेतावनी अनसुनी। शायद भेड़ बहुत बड़ी खुद नहीं खा सकती, या छोटी सफेद का रूप देखकर अपने किशोर समय की घटना याद आई। समान स्वर्ग से गिरे शेरनी, मिलना जरूरी नहीं जानना, इसलिए चुपके से छोटी सफेद को साथ डिनर करने की अनुमति दी। इस भोज में एक नई दोस्ती जन्मी। तब से दो शेरनी साथ चलीं। दिन बीतते गए, उनकी भावनाएं गहरी होती गईं। जल्दी ही अविभाज्य अच्छे भाई बने। दिन में वे छायादार जगह पर आराम करते, शाम को ही शिकार शुरू करते। लेकिन इस रात कुछ अलग थी। आकाश में बिजली चमकती, ठीक एक सूखी शाखा पर गिरी बड़ी आग तुरंत जल उठी। भाई हैरान, डर से चारों ओर दौड़ने लगे, लेकिन बिजली जारी, लगातार शाखाएं जलती। आग तेजी से फैली। वे आग के समुद्र से भागना चाहते थे, लेकिन सभी रास्ते आग की दीवार बन चुके थे। दो शेरनी न केवल भाग नहीं सकती, बल्कि आग उनकी ओर बढ़ रही थी। जीवित रहने के लिए भाई केवल क्लिफ पर गुफा की ओर भागे। बड़ा भाई मजबूत शरीर से मुश्किल से चढ़ गया, लेकिन छोटी सफेद कमजोर थी, कई प्रयासों के बाद भी चढ़ नहीं सकी। बड़ा भाई केवल आंखें फाड़कर देखता रहा। आग गुफा तक फैल गई। वह जानता था छोटी सफेद मुश्किल से बचेगी। अगले सुबह जंगल की आग बुझी। बड़ा भाई गुफा से निकला, लेकिन छोटी सफेद का शव नहीं मिला। जब वह दुखी होकर जाने लगा, छोटी सफेद एक गुफा से कूदकर बाहर आई। मूलतः अंत में वह एक गुफा में चढ़ गई, चमत्कारिक रूप से जीवित रही। बड़ी मुसीबत से नहीं मरना बड़ी आपदा लाता है। इसी रात दो शेरनी मनुष्यों के निवास क्षेत्र में आई। मुर्गी को घेरा देखा। जान लो, इस भूमि पर मनुष्य सबसे भयानक प्राणी है। लेकिन भाई स्वादिष्ट से ललचाए, जोर से लोहे की जाली तोड़ी, अच्छा भोजन किया। जब किसान लौटा, जमीन पर मुर्गी के पंख देखे, जान गया जंगली जानवर घुसा, इसलिए जाल बिछाया, बंदूक तैयार की, शेरनी के फिर आने की प्रतीक्षा। भाई स्वाद चक्कर दूर नहीं गए, बल्कि पास के जंगल में छिपे। अगली शाम फिर शिकार के लिए, लेकिन यही निर्णय उन्हें सब कुछ गंवा दिया। रात हुई, भाई फिर आए, बस इस बार चारों ओर असामान्य शांति। बड़ा भाई सीधे मुर्गी घर में घुसा, हवा में लटकी मुर्गी को काटा, लेकिन जाल में फंस गया। मुर्गी घर का बड़ा दरवाजा तुरंत बंद हो गया। सौभाग्य से छोटी सफेद अंदर नहीं घुसी, इसलिए बच गई। इस समय गतिविधि सुनकर किसान बंदूक लेकर तेजी से आया। पास की छोटी सफेद पर एक गोली चलाई। अंधेरी रात ने किसान की दृष्टि धुंधली की। छोटी सफेद गोली नहीं लगी, केवल बंदूक की आवाज से डरकर भागी। लेकिन बड़ा भाई पिंजरे में बंद भाग नहीं सका। अंत में किसान ने बंदूक उस पर तानी। एक गोली की आवाज के साथ एक युवा शेरनी मौके पर मर गई। छोटी सफेद दूर खड़ी भाई की दयनीय स्थिति देखती रही, दुख से रोने लगी। झुंड से भागकर सौभाग्य से भाई की देखभाल थी, तब जीवित रही। यादें छोटी सफेद को और दुखी करती। लेकिन किसान एक शेरनी मारकर खुश। उसने शेरनी को एक शिकारी को बेच दिया, पैसे नुकसान से कहीं अधिक, और छोटी सफेद अभी भी नहीं गई। वह भाई के शव को ले जाते देखती रही। एक दुखी चीख अनजाने में निकली। भाई को अलविदा कहकर वह इस दुख की जगह से मुड़ी, फिर अकेली चारों ओर भटकने लगी। छोटी सफेद अभी 1 साल की नहीं, बिल्कुल अकेले शिकार नहीं जानती, भाई की देखभाल की कमी। वह फिर भोजन न मिलने की संकट में, अकेलापन और भूख उसे जीने की उम्मीद नहीं छोड़ती। वह घास पर लेटी
शांति से मौत की प्रतीक्षा करती। अचानक शोर की आवाज ने उदास उसे जगाया। सिर उठाकर देखा, पास में हिरणों का झुंड। छोटी सफेद खुद को एक और मौका देना चाहती है। अगर इस बार सफल नहीं, पूरी तरह छोड़ देगी। उसने शरीर की सारी ताकत लगाई, तब एक हिरण पकड़ा। भले कुछ मुंह मांस नहीं, लेकिन पहली बार शिकार सफल। स्वादिष्ट दोपहर का भोजन छककर दिल में जीने की उम्मीद जगी। इस दिन वह घास के मैदान पर घूमी। अनजाने में एक हाइना शिकार का आनंद लेते देखा। ताजा मांस की सुगंध उसे लार टपकाती। अनजाने में आगे बढ़ी। हाइना ने देखा, एक छोटा बच्चा भी हिस्सा चाहता है। गुस्सा तुरंत बढ़ा। छोटी सफेद पर दौड़ा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि छोटा साथी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि जगह पर बैठकर उससे टकराया। हाइना सोचा, अभी भी अपना स्वादिष्ट महत्वपूर्ण। उसके पास छोटे बच्चे से समय बर्बाद करने का समय नहीं, इसलिए पीछे हटकर स्वादिष्ट जारी रखा। अप्रत्याशित रूप से छोटी सफेद ने सक्रिय हमला किया। इस समय के शिकार ने उसे बहुत अनुभव दिया। भले हाइना संख्या में बाहर, लेकिन छोटी सफेद आखिर शेरनी है, प्राकृतिक घास के मैदान का प्रभु। जब वह ताकत दिखाती है, हाइना स्पष्ट रूप से जन्मजात दबाव और भय महसूस करता है। अंत में उसे छोड़ना पड़ा। जब छोटी सफेद युद्ध लाभ का आनंद ले रही थी, उसके मृत्यु शत्रु हाइना अभी नहीं आए, लेकिन छोटी सफेद पहले ही बपतिस्मा ले चुकी। अब पहले कमजोर रूप नहीं, हाइना का सामना करते हुए वह अब नहीं डरती, बल्कि सक्रिय हमला करती है। कुछ राउंड के बाद हाइना हारकर भाग गया। लगातार 3 प्रतिद्वंद्वी जीतने के बाद उसकी ताकत और आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कई साल बीते, छोटी सफेद धीरे धीरे बड़ी हुई। हर पल नर शेरनी की जंगली महत्वाकांक्षा फैलाती। तलवार जैसा शरीर, हवादार सफेद फर के साथ, देखने में शक्तिशाली। अब उसका शिकार अनुभव पूरी तरह परिपक्व। जो शिकार निशाना बना, वह मुश्किल से बचता। घोड़ों के झुंड के सबसे आराम के क्षण में छोटी सफेद ने अपना शिकार शुरू किया। मजबूत शरीर, नीला हमला। तुरंत घास खाते घोड़ों को चौंका दिया। घबराहट में मौत की यात्रा शुरू। लेकिन पहले से निशाना बने शिकार आसानी से कैसे भागे। छोटी सफेद तेज दौड़ी, कुछ तलवार कदमों में पीछा किया। अंत में पीठ वाला घोड़ा उसका थाली में भोजन बना। उसके बाद छोटी सफेद की प्रसिद्धि घास के मैदान में फैल गई, लेकिन इससे उसे भी। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष मनुष्य इस सफेद घास के मैदान प्रभु पर ध्यान देने लगे। कुछ अमीर भारी धन देकर खुद शिकार करने आए, और इस समय छोटी सफेद पहले ही शेर राजा बनने की ताकत रखती थी। वह महसूस करती थी, समय आ गया। भटकने का जीवन समाप्त। लंबी यात्रा करके शेरनी क्षेत्र लौटी। सच्चे घास के मैदान, राजा बनने की तैयारी। अब यहाँ का शासक एक और तलवार जैसा नर शेरनी है। छोटी सफेद की वापसी सिंहासन के लिए संघर्ष है, इसलिए वह किसी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरती। दोनों दृढ़ कदमों से, चमकदार नारे लगाते, निर्णायक युद्ध मैदान की ओर गए। अरो मैं जीवों की बड़ी लड़ाई औपचारिक रूप से शुरू। नाम के लिए, जब दो नर शेरनी हमले के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे युद्ध गीत गाते, बहादुरी से हमला करते हैं। वे जोर से काटते हैं, नुकीले दांतों से फाड़ते हैं। युद्ध से शेर राजा की गरिमा की रक्षा करते हैं। लेकिन जब वे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, पास बंदूक पहले से उन्हें निशाना बना चुकी। सटीक कहें तो छोटी सफेद को अमीर ने भारी धन देकर स्थानीय शिकारी नियुक्त किया। सुंदर सफेद शेरनी को मारने के लिए सौभाग्य से 2 शिकारियों में एक इस घास के मैदान का आदिवासी था। उसके पास विशेष मिशन था, हर कीमत पर सफेद शेरनी की रक्षा, क्योंकि सफेद शेरनी उनके विश्वास में भगवान की दूत है, कबीले को सौभाग्य लाने वाली आत्मा। जब छोटी सफेद जीतने वाली थी, अमीर की बंदूक चली। वह उत्साह से आगे दौड़ी। तब पता चला मारा गया सफेद शेरनी नहीं, बल्कि सामान्य शेरनी थी। वह थोड़ा गुस्सा, क्योंकि किसी ने उसकी बंदूक में हाथ डाला। वह अनुमान लगाता है आदिवासी ने अच्छा काम किया। बहुत गुस्सा, लेकिन हार नहीं मानता। इसलिए रखिए सफेद ने फिर बंदूक तानकर सफेद शेरनी को निशाना बनाया। लेकिन जब वह ट्रिगर दबाने वाला था, आदिवासी ने शरीर से बंदूक की नजर रोकी। अमीर थोड़ा क्रोधित, शिकारी को अपने अधीन रखने को कहा। अनपेक्षित रूप से शिकारी भी आदिवासी की भावना से प्रभावित सीधे अमीर की बंदूक उतार दी। आज पहले ही एक नर मर चुका, साथ ही एक योग्य शिकारी के रूप में निश्चित रूप से सभी नहीं मारेगा। अमीर की हार न मानने को देखकर उसने बंदूक आकाश की ओर चलाई। डरावनी बंदूक की आवाज ने आखिरकार छोटी सफेद को भगा दिया। अमीर का शिकार योजना यहीं समाप्त। वीडियो के अंत में छोटी सफेद आखिरकार अधिकार का प्रतीक पहाड़ी पर खड़ी, घास के मैदान के सबसे बड़े शेर झुंड की शेरनी राजा बनी। ज्यादा समय नहीं, उसने अपनी संतान पाई। उसके जैसे सफेद छोटी शेरनी, शायद भविष्य में यह छोटी सफेद शेरनी भी पिता जैसी घास के मैदान पर नई किंवदंती बनेगी। इन दुर्लभ सफेद शेरनी की बेहतर रक्षा के लिए पहले 2 बार छोटी सफेद बचाने वाले आदिवासी ने पुरानी सोच बदली। उसने वर्षों के प्रयास से आखिरकार एक जंगली जानवर आश्रय स्थल बनाया। इन घास के मैदान जानवरों को मनुष्यों से शिकार से बचाया। बुढ़ापे में वह अभी भी उत्साह से बच्चों को सफेद शेरनी की किंवदंती कहानी सुनाता।